वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद साजिद। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स से उन कीटोन्स में सिर्फ दो रिएक्शंस के, और वो है कि रिएक्शंस जो ऐसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एक रास्ता कार्बोनाइल कार्बन जिसमें कार्बन न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल होता है। अच्छा, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि हम ऐसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है उसकी बात करेंगे जिसमें कार्बन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर इस्तेमाल होता है। हमारे पास दो ऐसे स्पीशीज़ हैं जिसमें कार्बन न्यूक्लियोफाइल होता है। एक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और दूसरा जो होता है वो हाइड्रोजन साइनाइड है। हाइड्रोजन साइनाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जिसमें आपके पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। लिहाजा ये कार्बन ये वो फ्यू कार्बन में से एक है जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अमूमन ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं आपके पास उसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। लिहाजा ये दो कंपाउंड्स यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और हाइड्रोजन साइनाइड यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हैं और नेगेटिव चार्ज कार्बन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम कर सकते हैं और ये ऐड हो सकते हैं अक्रॉस द कार्बोनाइल कार्बन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दस विल फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। तो वो कंपाउंड्स जानते हैं कि कंपाउंड्स कौन से बनते हैं, एल्डिहाइड्स के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किस तरह होता है और हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन किस तरह होता है, कीटोन्स के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का और हाइड्रोजन साइनाइड के रिएक्शन जो हैं वो किस तरह से होते हैं। अगर हम पहले बात करें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शंस विद एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, तो इनसे हमें अल्कोहल्स हासिल होते हैं। अगर हम एल्डिहाइड्स में से फॉर्मल्डिहाइड इस्तेमाल करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन और फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, तो हमें प्राइमरी अल्कोहल हासिल होंगे। अगर हम अदर एल्डिहाइड्स यानी हायर एल्डिहाइड इस्तेमाल करते हैं और फिर एडिशनल प्रोडक्ट जो बनता है उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल हासिल होंगे। और अगर हम टर्शियरी अल्कोहल जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, तो पहले स्टेप में हमें एडिशनल प्रोडक्ट हासिल होगा और उस एडिशनल प्रोडक्ट को जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे हमें टर्शियरी अल्कोहल हासिल होते हैं। तो इन शॉर्ट में इस तरह से लिख सकता हूँ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्कोहल्स और कीटोन्स के साथ रिएक्शन जो है वो किस तरह से होते हैं। मैं उनको थोड़ा सा आसान अल्फाज में लिखता हूँ, फिर मैं एक जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म उसके लिए कर लेता हूँ। ये एक तरह से समरी आपके पास हो जाती है कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड ट्रीट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एडिशनल प्रोडक्ट बनते हैं, उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड जितने भी होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड ना हो बाकी जितने भी एल्डिहाइड्स हों उसको अगर आप ट्रीट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और उसको फॉलो करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस पे, तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल हासिल होंगे। जबकि कीटोन्स जो हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके एसिड हाइड्रोलिसिस पे आपको टर्शियरी अल्कोहल बनाते हैं। मैंने जिस तरह कहा मैं एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ और इस पे हम इन तमाम रिएक्शंस जो हैं उनके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स बनाएंगे। तो किस तरह बनते हैं आइए देखते हैं। मेरे पास एक है कार्बोनाइल ग्रुप है। अब ये आपको पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन्स में भी होता है, और ये भी आपको पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब इसके साथ एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो किस तरह रिएक्ट करता है ज़रा देख लें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको पोलरिटी का पता है कि मैग्नीशियम जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि अल्काइल ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम पे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, सॉरी। और इसी पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये इस्तेमाल करता है कार्बन न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक इसका किस तरह होगा, पहले अटैक होता है अल्काइल ग्रुप का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्काइल ग्रुप का कार्बोनाइल कार्बन पे। इसके बाद आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, तो ये आपके पास आ गया एडिशन प्रोडक्ट। ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनेगा जो कि एक अल्कोहल होता है। अब डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया था, यानी अगर आप यहाँ पर ये कार्बोनाइल कार्बन देख लें,
अगर आप इसको फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, यानी ये भी हाइड्रोजन लगाते हैं और ये भी हाइड्रोजन लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये और ये जो बाण मैंने फ्री छोड़े हुए हैं, ये दोनों भी हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो आपको कंपाउंड हासिल हो जाएगा R बाण CH2 बाण OH। और इस केस में ये जो कंपाउंड होगा एक प्राइमरी अल्कोहल होगा। अच्छा, अगर ये जो कार्बन बाण है, कार्बोनल के साथ जो बाण है, अगर एक तरफ जो है आप कोई सा भी अल्काइल ग्रुप लगाते हैं और दूसरी तरफ जो हाइड्रोजन लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये हायर अल्डिहाइड है, यानी अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। अब यहाँ पर एक मीथाइल ग्रुप में लगा देता हूँ, दूसरा मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ, तो उसके बाद से आपके पास यहाँ पर मीथाइल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये कार्बन एटम जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है, ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन अटैच होगा यहाँ पर भी कार्बन के साथ और इधर भी कार्बन के साथ। तो दो कार्बन के साथ अटैच होने की वजह से ये एक सेकेंडरी कार्बन बन जाएगा, और सेकेंडरी कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप अटैच हो तो फिर उस अल्कोहल को हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पर फिर क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो इन केस ऑफ अदर अल्डिहाइड्स यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। अब अगर आपके पास जो है ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, फर्ज करते हैं ये कीटोन है, यानी यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, तो इस कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे। और जब 3 अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं तो आपके पास और उस कार्बन एटम के साथ जिसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, तो उस सूरत में इसको हम कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल लगाएंगे। इसलिए मैंने कहा है कि कीटोन्स की सूरत में आपको टर्शियरी अल्कोहल हासिल होता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो अल्कोहल आपके पास बन गया है, दिस अल्कोहल may be a primary alcohol or it may be a secondary alcohol or finally it may be a tertiary alcohol। और वो मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि प्राइमरी अल्कोहल तब बनता है जब आप फॉर्मल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल तब बनता है जब आप अदर अल्डिहाइड्स यानी हायर अल्डिहाइड्स जो है उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। और टर्शियरी अल्कोहल तब बनता है जब आप कीटोन्स जो हैं उसको ट्रीट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। सो दिस इज हाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स लाइक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब जो दूसरा रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड विद अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इस रिएक्शन को हम सिंपल वर्ड में यूँ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड जो है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ रिएक्ट करके साइनोहाइड्रीन बनाता है। अब साइनोहाइड्रीन क्या होते हैं? साइनोहाइड्रीन हम कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें साइनो ग्रुप यानी CN ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो जेमिनल होते हैं। अगर आप इस कंपाउंड में देखें तो आपके पास एक साइनो ग्रुप है, CN ग्रुप, और दूसरा जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये दोनों साइनो ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एक ही कार्बन के साथ अटैच है, लिहाजा इस कंपाउंड को हम कहेंगे साइनोहाइड्रीन। तो साइनोहाइड्रीन अगर कोई पूछता है कि व्हाट आर साइनोहाइड्रीन, सो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच साइनो ग्रुप यानी CN ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर जेमिनल यानी एक ही कार्बन के साथ अटैच हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक जनरल रिएक्शन का हाइड्रोजन साइनाइड का किसी भी अल्डिहाइड कंपाउंड के साथ, अल्डिहाइड्स या कीटोन्स के साथ, यानी किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। अगर मैं एक कार्बोनाइल ग्रुप लेता हूँ और उसके साथ हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन कर देता हूँ, यहाँ पर इस रिएक्शन में देखिए साइनो ग्रुप का यानी हाइड्रोजन साइनाइड का जो कार्बन एटम है, साइनो ग्रुप है, वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, लिहाजा इसका अटैक होगा कार्बोनाइल कार्बन पे, और प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन साइनाइड का हो जाएगा कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे। तो हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट जो है वो हासिल हो जाता है। ये जो रिएक्शन है आमतौर पर साइनाइड बेस की मौजूदगी में होता है, और साइनाइड बेस हमारे पास है पोटाशियम साइनाइड। लेकिन ख्याल करें पोटाशियम साइनाइड जो है ये सबसे तेज़ तरीन जहर है, यानी जिसको हम जहर कातिल कहते हैं, साल्ट होता है पोटाशियम साइनाइड, और इसको हैंडल करना वो आम लेबॉर्ट्री में जो है वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर पोटाशियम साइनाइड एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, हमारे कंपाउंड हासिल होते हैं साइनोहाइड्रीन। मैं एक दो रिएक्शंस उसमें पढ़ लेता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करे तो ये फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनाएगा। रिएक्शन कुछ इस तरह से देता है। प्रोडक्ट बन जाता है, उसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन कहते हैं।
अगर ये एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनाएगा, और अगर ये कीटोन्स के साथ रिएक्ट करता है तो फिर ये कीटोन साइनोहाइड्रीन बनाएगा। चूँकि इस केस में कीटोन हमारे पास एसीटोन है, तो इसलिए कंपाउंड आपके पास बनेगा एसीटोन साइनोहाइड्रीन। तो ये एसीटोन साइनोहाइड्रीन। अब इनके आयुपेक नेम भी होते हैं, एसीटोन साइनोहाइड्रीन बाद वक़्त आ जाता है व्हाट इज़ आयुपेक नेम ऑफ एसीटोन साइनोहाइड्रीन। तो याद रहे कि एसीटोन साइनोहाइड्रीन का आपने स्ट्रक्चर लिखना है और फिर आपने उसका कॉमन नेम लिखना है। तो कॉमन आयुपेक नेम लिखना है। आयुपेक नाम लिखने के लिए आपने ये करना है कि इस आपने सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपने पहले जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन शो करना है, फिर आपने जो है इसको नेम करना है एज अल्केन नाइट्राइल। जो है यहाँ पर आपके पास ये कार्बन नंबर 1 हो जाता है, ये 2, ये 3। तो आपके पास कार्बन नंबर 2 पे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लिहाजा इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। और ये हो जाएगा प्रोपेन है, प्रोपेन। उसके बाद आप लफ्ज़ लिखते हैं नाइट्राइल का, तो इस कंपाउंड का नाम होगा, आयुपेक नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। जबकि एसिटाइल साइनोहाइड्रीन का आयुपेक नाम जो है ये हमारे पास हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सी, और ये हो जाएगा ईथेन नाइट्राइल। इस तरह से ये उसके आयुपेक नाम हो जाते हैं। रिमेंबर दिस इज़ द आयुपेक नेम, ये आयुपेक नेम है, जबकि ये उसका कॉमन नेम होता है। इस तरह से ये वाला जो है इसका कॉमन नेम हो गया और ये वाला उसका आयुपेक नेम हो जाता है। हमने सिर्फ ये 2 रिएक्शंस डिस्कस करने थे, तो यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह अगले वीडियोज़ में हम बाकी जो रिएक्शंस हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के वो डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।